अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपने टाइटल भी देखा होगा, 2 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर जो भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस होंगे, राइट। जैसा कि मार्च में आपके एग्जामिनेशंस होंगे, तो उसके लिए 2 मंथ स्ट्रैटेजी हम बोलने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर मैं बात करूँ तो मैं 4 टिप्स बोलने वाला हूँ इस वीडियो में। उन 4 टिप्स को अपने दिमाग में रखो, बस हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपकी जो बोर्ड की प्रिपरेशन है वो हो जाएगी 2 महीने में। 2 महीने अब कैसे? ये जो दिसंबर के दिन है वो मैं छोड़ रहा हूँ, अभी उसको नहीं ले रहा, मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा, बिकॉज मुझे पता है आप लोग ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये बताएंगे कि हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इसीलिए मैंने 2 महीने रखे। तो उसको कैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी जरूर दबाना होगा, उसको भी लाजमी दबाना होगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आपको पॉइंट वाइज बोलना कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो पहली बात वो है डेडिकेशन होनी चाहिए। मेन चीज, जैसे आप स्टार्ट करने बैठो, डेडिकेशन होनी चाहिए कि नहीं मुझे प्रिपरेशन करनी है। बिकॉज देखो, आप सब एग्री करते हो इस बात से कि कश्मीर में मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कमेंट में जरूर बोलना, ओके। क्योंकि हमें रिलेटिव्स को मार्क्स दिखाने हैं, इसलिए हमारे जो मार्क्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बोलने वाला हूँ टिप नंबर 1, वो ये है। तो अभी अगर हम जनवरी से स्टार्ट करें, जनवरी के मंथ में है 31 डेज एंड फेब के मंथ में है 28 डेज। ओके, तो टोटल कितना हो गया? 59। कैलकुलेटर नहीं खोलना, दिमाग से करना है। 59। ओके, देखो ये 59 डेज, इनमें भी मैं ये 9 दिन जो है उनको साइड में रखता हूँ। इन 9 दिनों को मैं साइड में रखता हूँ, बाकी बचे 50 डेज। 50 डेज में आपको क्या करना पड़ेगा, उनको 10-10 दिन डिस्ट्रीब्यूट करो सब्जेक्ट वाइज। देखो 5 सब्जेक्ट है टोटल, हर किसी के 5 सब्जेक्ट है, राइट। अगर हमारे पास 5 सब्जेक्ट है तो 10-10 दिन हो गए, 50 दिन हो गए वो, राइट। 10 दिन हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पर सब्जेक्ट। देखो 10 दिन में आराम से, मैं आप सोच के देखो, बस 10 दिन में आराम से आप कर पाओगे। ये बोर्ड्स है, बोर्ड्स में बस रटना है, 10 दिन बस एक सब्जेक्ट पढ़ना है। बाकी ये डिपेंड करता है आप पे, आप ऐसे पढ़ोगे कि एक दिन फिजिक्स, दूसरे दिन बायो, तीसरे दिन मैथ्स, या कोई पहले 10 दिन में सोचेगा मैं फिजिक्स कंप्लीट करूं, फिर सोचेगा केमिस्ट्री कंप्लीट करूं, फिर सोचेगा बायो या मैथ्स कंप्लीट करूं, फिर एडिशनल और इंग्लिश तो है ही। वो तो एक एक हफ्ते का खेल है, ओके, वो तो हो ही जाएगा। अब ये नहीं बताना कि मुझे कुछ आता नहीं है, ठीक। मतलब इस साल भी क्या, ये तो 1.5 साल का आपका सेशन हो गया इस साल, तो इस बार ये नहीं बताना कि हमने पढ़ा नहीं है। बाकी हमें रही बात यहाँ पे कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन की 10-10 दिन पर सब्जेक्ट, तो ये ऐसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट। और जो मैंने 59 डेज में 9 दिन अलग से रखे थे ना, उनमें रिविजन करना है, ठीक है। उनमें रिवीजन कैसे करोगे? जब आप 10-10 दिन है ना, या तो देखो और एक चीज कर सकते हो, अगर रिवीजन भी किसी से ना हो पाया, जैसे कि किसी को लगे मेरे लिए फिजिक्स में 10 दिन कम है, तो उनमें से 1-2 दिन उठा के फिजिक्स में जोड़ दो या केमिस्ट्री में जोड़ दो या कुछ भी कर दो। जैसा कि एडिशनल में 10 दिन तो बहुत है, तो 10 दिन में से कुछ दिन उठा के अपने मेन सब्जेक्ट में आप डाल सकते हो, राइट। तो ऐसे जो भी वो 9 दिन है उनमें आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देख सकते हो अच्छे से, राइट। तो अब दूसरी बात मैं ये बताऊँ, टाइम टेबल बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टाइम टेबल मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा, टाइम टेबल आप ये वीडियो के एंड में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, टाइम टेबल आप देखना कि टाइम टेबल कैसे बनाना है हमें, ओके। तो ये रही दूसरी बात। अब तीसरी बात ये है, प्रीवियस ईयर पेपर्स जितना आप उनको एनालाइज कर सको उतना करो, बिकॉज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढने हैं, राइट। अब हमारे कश्मीर में तो 10-10, 15-15 बच्चों के 500 आते हैं, तो उनके लिए ये नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़े। उनके लिए ये है कि आप पूरी बुक रट्टा मारो, आपको जो भी मतलब रेफरेंस जो भी है उसको रट्टा मारो, ठीक है, तो आपको 500 आ जाएंगे। तो अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छे खासे मार्क्स चाहिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो अच्छे से, बिकॉज अब कोई बताएगा पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न चेंज होने से क्वेश्चन चेंज नहीं होते, क्वेश्चन तो वही डालेंगे ना जो डालते थे, राइट। इट्स जेके बॉस, सही है ना। तो बस पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन तो सेम आएंगे। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से देखो, और जो पैटर्न होगा वो पिछले 1 साल का, उससे पैटर्न देख लो, वैसा ही पैटर्न आपको इस साल भी मिलेगा, राइट। तो ये रही बात हमारे पास टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 1 थी जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वो, टिप नंबर 2 थी टाइम टेबल, टिप नंबर 3 थी प्रीवियस ईयर पेपर्स, और टिप नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, प्रायोरिटाइज टॉपिक्स। देखो अब इसका मतलब क्या है, आपको ना वो पहले एनालाइज करना पड़ेगा। देखो जब आपका पेपर होगा ना, 70 to 80% ऑफ दैट पेपर विल बी कमिंग फ्रॉम 40 to 50% ऑफ योर सिलेबस। ये समझना है इस बात को, 70 to 80% ऑफ पेपर जो होगा वो आएगा आपके 40 से 50% वाले सिलेबस में, ठीक है। वो कौन सा 40 से 50% है वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो। प्रीवियस ईयर पेपर्स जब आप देखोगे उस पर आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा गौर करना है, ओके। तो ये प्रायोरिटाइज टॉपिक्स ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट ऑफ द टॉपर्स भी फॉलो करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि हमें कौन सा टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे हमें कम टाइम देना है। तो उनका जो टाइम है जो उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन की हो, पहला पॉइंट जो डिस्ट्रीब्यूशन की हो वो बराबर हो जाती है। तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। सो
ये था हमारा वीडियो 2 मंथ स्ट्रैटेजी, इसको फॉलो करो। एंड इंशाल्लाह अगर कोई ये भी चाहता है कि 1 मंथ स्ट्रैटेजी, एक बार क्या हुआ ना, मैं एक जोक बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैंने पिछले साल 1 मंथ स्ट्रैटेजी दी थी, तो मुझे एक ने मैसेज की, भैया अब बस 5 दिन बचते हैं, 5 दिन की स्ट्रैटेजी दो, मुझे सारा बोर्ड कंप्लीट करना है। अब क्या बोलूँ मैं उसको, आप ही बताओ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 5 दिन की कौन सी स्ट्रैटेजी मैं बताऊँ, इसको 5 दिन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ। मैंने फिर बोल दिया सीधे, एक एक दिन ले लो, एक एक सब्जेक्ट के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो वो भी बेचारा खुश हो गया। मतलब ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि 10 दिन की स्ट्रैटेजी बताओ, 15 दिन की स्ट्रैटेजी बताओ। तो हम विद टाइम आपको देखेंगे कि कैसे स्ट्रैटेजीज हम आपको दे सकते हैं, इंशाल्लाह देंगे। तो बाकी हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर ये वीडियो किसी भी रीज़न की वजह से पसंद आई हो। गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।